नमस्कार। बिहार में भाजपा बड़ा खेल करने जा रही है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों से दूरी बनाते हुए दिख रही है और दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल भाजपा से कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बिहार चुनाव में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद प्रज्ञा जी। क्या भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी बिहार में कर रही है? देखिए प्रज्ञा, ऑपरेशन लोटस तो बिहार में चल चुका है। उसी के मद्देनजर आपने कल देखा कि कई जगह छापेमारी ईडी की हुई है। मोदी के सीबीआई भी काम हनुमान, कर रही चिराग है। पासवान के करीबी नेता हुलास पांडे और भी कई जगह। देखिए, चिराग पासवान की मजबूरी है कि वो फंस गए हैं। चिराग पासवान अगर अपने लोगों के साथ नहीं जाते, जनता की भावनाओं के साथ नहीं जाते, जो अनादर अमित शाह ने किया है भीमराव अंबेडकर का, उस पर आपको मालूम है कि सियासी पारा हाई है और दलित जो है इंतजार कर रहे हैं अपने जो उनके नाम पे मलाई खाते हैं केंद्र सरकारों में, वो क्या निर्णय लेते हैं। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं असहज सरकार के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो सरकार में सहयोगी हैं। और हमारी जो सूचना है वो ये बता रही है कि चिराग पासवान अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश के तहत जब वो नहीं माने तो फिर ईडी को लगाया गया। इसके बाद क्या है कि ये कल परसों शाम की घटना है। डिनर पे एक केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जो आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, वो उनके यहाँ कोई डिनर पार्टी रखी गई थी और उसमें पासवान के 2 सांसद भी थे, चंद्रबाबू नायडू के तमाम सांसद थे। तो उसमें उनको ये भी लग रहा है कि उनके कुछ सांसद टूट सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ सकती है। तो चिराग पासवान जो है थोड़े से असहज नजर आ रहे हैं और उनको मालूम है कि जब उनके खास चाचा को ही तोड़ लिया था, तो दूसरे सांसदों को तोड़ना कोई बहुत गंभीर बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। तो इसलिए चिराग पासवान ऊहापोह की स्थिति में है और ऐसे में वो क्या निर्णय लेते हैं, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है। दूसरा क्या है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि चिराग पासवान अगर मजबूत स्थिति में रहते हैं तो वो विधायकों की डिमांड करेंगे। अगर उनके 5 एमपी हैं तो उनका क्लेम 20 से 25 सीटों का बनेगा कि 20 से 25 विधायक हमारे भी चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे उनको इतने विधायकों के टिकट दे सकती है, तो उस पर भी उठापटक चल रही है। तो इसलिए चिराग पासवान की कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्तों पे उनको चलाना चाहती है और चिराग पासवान पहले भी जल चुके हैं, तो वो गर्म दूध में जैसे फूंक मार के पीते हैं, तो आजकल वो लस्सी में भी फूंक मार रहे हैं। तो चिराग पासवान जो तीसरी चीज देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कहीं आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो संजय निषाद और राजभर बन जाए और उनकी स्थिति भी कहीं मायावती की तरह ना हो जाए कि कोने में खड़े रहें, कोई पूछे ही ना। तो इस चीज से भी वो कहीं ना कहीं डर है और डर के वो क्या फैसला लेते हैं, उनके करीबी लोग क्या उनको समझाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति के हिसाब से उनके करीबियों को छांटने में लगी हुई है, करीबियों को हटाने में लगी हुई है। वो बहुत करीबी हैं उनके उनके फाइनेंसर भी हैं जिनके यहाँ ईडी के छापे लग रहे हैं। पांडे जी बाहुबली हैं बिहार के, तो हर तरीके से मजबूत हैं। तो मजबूत आदमी को अगर दूर कर दिया जाए और ये असहाय रह जाएं, उसके बाद इनको कंट्रोल करना आसान होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। जी केपी मलिक सर, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में भाजपा में पूरा एनडीए कुनबे में भाजपा को लेकर शीत युद्ध तो चल रहा है। जो जिस तरह से चिराग पासवान के करीबी नेता हुलास पांडे के घर लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, फिर उसके बाद में नीतीश कुमार को भी नीचा दिखाने की कोई कमी छोड़ी नहीं है भाजपा ने। तो भाजपा तो दिख रही है साफ तौर पर किनारा करती हुई। इसका असर क्या होने जा रहा है? क्या एनडीए के तमाम दल अब वाकई छटकने वाले हैं? क्या एनडीए टूटने वाला है बिहार में? देखिए प्रज्ञा, आप ये देखें कि बिहार में एनडीए के 2 प्रमुख दल हैं, पासवान और नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार और पासवान फैसला ले लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में ही नहीं, केंद्र में भी मुश्किल में आ जाएगी, जो केंद्र में उनकी सरकार है।
बिहार तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि नीतीश कुमार आपको तो कह देखना चुके हैं होगा, कि वो रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। नहीं देखिए वो तो बहुत सारी चीजें कहते हैं। इन राजनेताओं पे आप जानते हैं कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, होता कुछ और है। बिल्कुल तो सही इन बात। पे विश्वास नीतीश कुमार करना, का इतिहास रहा है केपी मलिक सर, ये तो और लोग कह रहे हैं खासकर कि जब वो नीतीश कहते हैं कुमार, नहीं पलटेंगे, तब वो जरूर पलट जी जाते जी हैं। जी, नहीं खाली नीतीश कुमार की बात नहीं है, मैं तो तमाम नेताओं को उसी में गिनता हूं। एक चवन्नी थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चवन्नी कह रही थी पलट जाए, हम चवन्नी थोड़ी हैं जो पलट जाए, और वो जी ऐसी जी पलटी कि आप आज देखा प्रवक्ताओं को भी हटा दिया एक बयान देने पे। तो ये जी। लोग किस प्रकार से पलट जाएंगे, किस प्रकार से क्या कर लेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी अपनी बात पर अडिग रहते और इस तरह की बात होती, तो वो तेजस्वी से संपर्क नहीं साधते, अपने एमएलसी और विधायकों की बात उनके साथ नहीं करते, अपने लोगों को उनके टच में नहीं करते। अगर इस तरह की चीजें, नीतीश कुमार के लिए भी करो या मरो की बात है। हम जी जानते हैं कि नीतीश कुमार को भी भारी तादाद में पिछड़ा और दलित वोट मिलता है, और जी अगर वो पैरवी नहीं करेंगे अम्बेडकर की, तो वो वोट छिटक जाएगा, और वो वोट छिटक के लालू की तरफ चला जाएगा। तो नीतीश कुमार की तो समाप्ति तय है, इधर लालू समाप्त करने पे तुले हुए हैं, इधर भाजपा समाप्त करने पे तुले हैं। अगर लालू उनको समाप्त करेंगे तो वो जिंदा रह सकते हैं कम से कम, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको समाप्त कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी उनको ऐसा समाप्त करेगी जैसे उड़ीसा के पटनायक को समाप्त किया है। अब उनका जीवन तबाह हो गया है, मतलब सियासी जो जीवन है उनका, सियासी पारी खत्म है। अब दोबारा पटनायक जी कभी सत्ता का मुंह देखेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी खतरनाक तरीके से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को जो मैं बैकफुट पे देख रहा हूं बिहार में, वो ये है जी कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत और जमीनी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो हल्के नेता हैं, और वो भारी भरकम जमीन से जुड़े हुए मजबूत नेता नहीं दिखाई देते। सुशील मोदी जिस प्रकार से पुराने नेता थे और उनका एक मामला था, आज वो इस दुनिया में है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही कद्दावर नेता की आवश्यकता बिहार में है, जो उनके पास नहीं है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लगातार हो रहा है और दिख रहा है। उधार के लोगों के भरोसे कब तक भारतीय जनता पार्टी को आप चलाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल उत्तर वहां बिहार में है। जी। अच्छा केपी मलिक सर, एक चीज और भी है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां भाजपा को भा नहीं रही हैं, इसलिए भी चिराग पासवान के पार्टी के कद्दावर नेताओं को डिमोटिवेट करने की, परेशान करने की कोशिश की जा रही है, अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए प्रज्ञा, उसमें उनका कहना यह है कि आप मोबाइल है और टावर दिल्ली में है, तो जब भी आप आपस में कोई संपर्क करें तो टावर पे पहले मैसेज आएगा, टावर फिर दूसरे को मैसेज भेजेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों मोबाइल आपस में बात कर लें। तो आपको कोई बात करनी है, कोई फैसला करना है, कोई समझौता करना है, तो दिल्ली में अमित शाह से पूछ के करिए। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने डायरेक्ट करने की कोशिश की है, उसी की तो सजा मिल रही है आज चिराग पासवान को। क्योंकि चिराग पासवान लगातार इस चक्कर में है कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर अगर कोई बात करते हैं और कोई फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वो निर्णय खराब होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो निर्णय मुश्किल में डाल सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात की दखलंदाजी कर रही है कि आप लोग आपस में ना मिलेंगे, ना बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे तो हमसे बिना पूछे नहीं लेंगे। इस तरह की लगाम भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खतरा है वहां पे। अगर ये दोनों मिल गए तो खतरा, मैंने बताया ना आपको, कि बिहार में नहीं फिर दिल्ली में भी खतरा हो जाएगा, और दिल्ली वाला खतरा बड़ा है। जी। अच्छा नीतीश कुमार, तो लगातार हम देख रहे हैं कि अमित शाह के बयान के बाद उनकी नाराजगी तो दिख ही रही है, एनडीए की मीटिंग में जा नहीं रहे, और उसके बाद विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, उन्होंने ऐसी बात कह दी है कि नीतीश कुमार को भाजपा ने लग रहा है और नीचा दिखा दिया। उन्होंने ये बात कही है कि जब तक हमारी सरकार, हमारी अपनी यानी भाजपा की सरकार नहीं बन जाती, तब तक हमारे अंदर की आग शांत नहीं होगी। तो नीतीश कुमार देखिए की पार्टी प्रज्ञा, पोस्टर चला रही है कि अगर नीतीश को बिहार में मुख्यमंत्री की बात हो तो नीतीश कुमार का ही नाम होना चाहिए सिर्फ। देखिए प्रज्ञा, नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में निर्णय हुआ है मुख्यमंत्री का, जबकि आप जानते हैं कि शिंदे सबसे मजबूती से चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छे
विधायकों को भी लेके आए हैं, अच्छी संख्या में लोग जीत के आए हैं, उनके बड़ा मजबूत मामला था उनका। और भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार ज्यादा एमएलए होते हुए भी शिंदे को सीएम बनाया गया था, और इस बार शिंदे को पूछा भी नहीं गया। तो कहीं यही यही चीज कल को बिहार में ना हो जाए, इससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार डरे हुए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर हम वैसे भी देखें, नीतीश कुमार को तो समाप्त होना ही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें चाहे ना रहें। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो थोड़े बाद में समाप्त हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव के दौरान समाप्त हो जाएंगे। और वो अगर हटते हैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से पहले समाप्त हो जाएंगे। आज देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आज भी हैं, कल भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं वो। अगर वो भाजपा को छोड़ के तेजस्वी के साथ जाते हैं तो तब भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि वो मुख्यमंत्री अगर इस दौरान रहता हूं, अगली बार मेरा मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर सत्ता चली जाती है तो उससे निकालना मुश्किल है सत्ता को। और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां आती है वो ऐसे जमते हैं कि 10 साल 20 साल बाहर जाते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में जम गई तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि लालू से तो वो निपट सकते हैं, लालू से तेजस्वी से तो वो निपट सकते हैं। अगर लालू की सरकार बनती है, तेजस्वी की सरकार बनती है, तो अगले 5 साल में इस तरह का एक माहौल बन सकता है कि दोबारा लोग तेजस्वी को, नीतीश कुमार को बना दें। लेकिन अगर भाजपा की सरकार आ गई तो नीतीश कुमार दूर दूर तक कहीं ना सीएम बनेंगे और ना उनकी सत्ता बचेगी, ना उनकी पार्टी बचेगी। इस चीज का एहसास कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को है। जी। लेकिन केपी मलिक सर, अमित शाह ने इसके पहले भी एक इंटरव्यू में बात कही कि केंद्र तय करेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको होना चाहिए। दूसरी तरफ इनकी उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं आ जाती, हमारी आग शांत नहीं होगी। मुख्यमंत्री का इतना अपमान होता है नीतीश कुमार का। तीसरी तरफ दिल्ली में सीटें मांग रही है जेडीयू और सीटें नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद भी नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है कि आप एनडीए से अलग होंगे, क्या आपने ऐसे विचार बनाए, तो नीतीश कुमार कहते हैं नहीं जी, हम तो एनडीए के साथ हैं, हम तो भाजपा से हाथ मिलाकर काम करेंगे। तो ये क्या है स्ट्रैटेजी, जरा ये समझाइएगा। देखिए, नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं मैं पहले ही कह चुका, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उनका कोई विश्वास नहीं। अगर आप अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भी जुमले छोड़ते हैं। अमित शाह जी आज कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, संसदीय दल तय करेगा। आपको भी पता है कौन है केंद्रीय, कौन है संसदीय दल, कौन है? अब वो क्यों नहीं सीधा सीधा बोल दे रहे हैं? तो ये सब नूरा कुश्ती है और सब सियासी बयान है, इनका कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि तो क्या ये माना जाए कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, और मैं तो पहले लिख चुका हूं, ये उनकी मजबूरी है मारना, नहीं तो वो समाप्त हो जाएंगे। अगर उनको अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है तो उनको पलटी मारनी ही पड़ेगी। मैं आपकी ये बात को तस्दीक कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि कहते कुछ और है, होता कुछ और है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमें जो है हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढनी चाहिए। योगी जी क्या कह रहे हैं, दूसरे बाबा लोग क्या कह रहे हैं, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, भद्राचार्य जी क्या कह रहे हैं, चक्रपाणी जी क्या कह रहे हैं। तो ये जो कुछ कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कहना कुछ और होता है और मतलब कुछ और होता है उसका, कि हम है कुछ और रहे हैं लेकिन मतलब कुछ और निकल रहा है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अमित शाह का आपने जिक्र किया कि वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उनको मत मानिए आप। जो उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसको सच मानिए। विजय कुमार सिन्हा। जी। अच्छा अच्छा, केपी मलिक सर, अमित शाह के बयान के बाद अब बिहार की राजनीति में आप किस तरह का असर देख रहे हैं? क्योंकि इनके सहयोगी दलों ने इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। देखिए आपको प्रज्ञा ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से संविधान के मामले पे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नुकसान हुआ, और संविधान से जुड़ा हुआ ये मुद्दा मैं मानता हूं अम्बेडकर का मुद्दा है, तो बिहार में दलित और पिछड़ा भारी तादाद में नीतीश कुमार के साथ जाता है। और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित और पिछड़ा गया है, और वो छिटक रहा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि अमित शाह माफी मांगने को तैयार नहीं है, अमित शाह चीजों को समझ नहीं रहे हैं। तो इसका नुकसान मुझे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में होते हुए बिहार में लग रहा है। और अगर वो फैसला नहीं लेते हैं नीतीश कुमार भी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी होगा। तो नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि मैं अगर भाजपा के साथ बना रहता हूं और मेरे से दलित और पिछड़ा जो है
छिटक जाता है तो उसका नुकसान मुझे सियासी तौर पर बहुत बड़ा होगा। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस नुकसान को संभालने के लिए भी नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना अति आवश्यक है। तो इसलिए वो आप लिख के रख लीजिए कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले पलटी मारेंगे। ये उनकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी भी है और सत्ताधारी मजबूरी भी है। जी। तो अभी 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 क्या लगता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है बिहार में। एक तरफ इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार बननी चाहिए, भाजपा की सरकार बननी चाहिए, बाद में आकर विजय कुमार सिन्हा सफाई देते हैं। फिर अमित शाह ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, फिर वो सफाई देते हैं। फिर आकर के दिलीप जायसवाल ये कह जाते हैं कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही है। अमित शाह कहते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी सामने कैसे ला दें, लेकिन ये कैसी स्ट्रेटजी है जो कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कुछ असर होगा? केपी मलिक सर। देखिए प्रज्ञा, अगर आप नीतीश कुमार को देखें, उन्होंने भी अपने कुछ पोस्टर जारी किए हैं अभी 2 दिन पहले। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हटा के सिर्फ अपना फोटो लगा दिया और कह दिया अगली बार फिर नीतीश। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है नीतीश कुमार बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसीलिए ये भ्रमित करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि अमित शाह जी कुछ और कह रहे हैं, वो संसदीय दल बता रहे हैं, उनके उप मुख्यमंत्री सिन्हा कह रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, फिर तीसरे आदमी आके नहीं नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेंगे। तो आप ये भ्रमित करने की कोशिश है कि नीतीश कुमार को भी भ्रमित करो और राज्य की जनता को भी भ्रमित करो ताकि मामला उलझा रहे। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम शाम दाम दंड भेद करती है और संघ की भी मजबूरी है अब इनके साथ लगना। अब मैं आपको एक बड़ी खबर यहाँ पे ये देना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आज की डेट में है वो मजबूत स्थिति में है, अमित शाह और मोदी, और इनकी चलती है, ये भागवत को भी हटा देंगे। अब या तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, या तो भागवत जी बचेंगे या मोदी जी बचेंगे, दोनों में से एक की कुर्बानी तय है। और यहाँ पे जो आज की गुजरात लॉबी जो है वो संघ में तख्ता पलट करना चाह रहा है, इस बात में कितना दम है आपसे पूछना मैं चाह ही रही थी, आपने बात तुरंत। देखिए इसमें क्या होगा, आप खुलकर बताइए। इसमें आपके प्रदेश के जो आरएसएस के एक प्रमुख नेता हैं आलोक कुमार जी, उनका नाम चल रहा है कि उनको सरसंघचालक बनाया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की में मोदी अब उन्होंने कट्टरपंथी छोड़ दिया इसलिए, क्या जहर उगलना छोड़ दिया इसलिए? देखिए कहीं ना कहीं अब भस्मासुर बन चुके हैं मोदी जी मोहन भागवत के लिए। अगर मोहन भागवत जी मोदी जी को नहीं निपटाएंगे तो वो खुद निपट जाएंगे। और भस्मासुर इतने मजबूत हो चुके हैं कि भस्मासुर जो है उन्हीं के ऊपर हाथ रखने को पीछे भाग रहे हैं मोहन भागवत के। और जैसे ही भस्मासुर ने मोहन भागवत के सिर पे हाथ रखा वो भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए अगर दोनों को एक दूसरे से बचना है तो ये चीजें होंगी होंगी। और इसमें देखिए, संजय जोशी को क्यों मोहन भागवत अध्यक्ष बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अगर बिहार गुजरात लॉबी से छुटकारा पाना है और भस्मासुर से छुटकारा पाना है तो उसका इलाज संजय जोशी है। तो या तो संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आरएसएस बड़ी या भाजपा, नहीं या फिर गुजरात लॉबी, ये तय होना है, ये तय होना है। और ये तय किससे होगा? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी बनते हैं तो आरएसएस बड़ी है, और अगर आलोक कुमार सरसंघचालक बनते हैं तो भाजपा बड़ी है। सीधा सीधा है, इसमें तय करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें तो ये पता चल रहा है कि गुजरात लॉबी बड़ी है। नहीं, अब वो तो जो डिपेंड करेगा, बनने दीजिए, इंतजार करिए, जो बन गया फिर वो मानेंगे वहां में ये बड़ी है, फिर मान लिया जाएगा भाजपा बड़ी है। और भाजपा का अब कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, समाप्त होना है, या तो संघ समाप्त हो या फिर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हो और भाजपा पुराने स्ट्रक्चर में आए। ये होगा, बिना इसके चलेगा ही नहीं। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और नरेंद्र मोदी के लिए तो कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जी, कमजोर पड़ जाएगी यानी? देखिए, संघ कमजोर तो है ही, संघ तो आज की डेट में बहुत कमजोर पड़ा है। संघ को संजीवनी अगर मिलती है तो संघ को संजीवनी जो सहयोगी दल है, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे पासवान हो, ये दे सकते हैं।
अगर ये अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए, अपनी पार्टी के स्वार्थ को देखते हुए केंद्र से समझौता तोड़ देते हैं, उनके एनडीए से बाहर आ जाते हैं और केंद्र की सरकार को खतरा बन जाता है, तो ये आपदा में अवसर संघ के लिए बन सकता है। अन्यथा संघ को मैं आज की डेट में बैकफुट पे देख रहा हूं और ये लड़ाई आपको बता देगी कि कौन भारी है कौन हल्का है। आज की डेट में तो मुझे फिलहाल तो संघ कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को दिल्ली में बुला के मीटिंग की है और धीरे धीरे जो भी विरोधी लोग हैं जो भी है सबको साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबके अपने अपने स्वार्थ है, सबके अपने नितार्थ है। तो वसुंधरा राजे को अगर आप चुपचाप गुजरात राजस्थान की कुर्सी दे देते हैं तो वो मस्त है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप नहीं देते हैं फिर वो संघ के और बाकी लोगों के साथ मिलकर आपको उखाड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप मजबूत लोगों को तोड़ दीजिए, उन्हें बंटवारा कर दीजिए। तो वही रणनीति अभी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। तो आप अगले 2 हफ्ते इंतजार कीजिए, इन 2 हफ्तों में बड़े निर्णय होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनता है ये बताएगा, और फिर उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई डमी बनता है तो इसका मतलब बहुत जल्दी आलोक कुमार भी संचालक बन जाए। क्योंकि देखिए प्रज्ञा, आपको समझना होगा कि पिछले 10 साल से जो संघ के लोग हैं, संघ के जो पदाधिकारी हैं दूसरी लाइन के, सबको तरम तर कर दिया है, पांचों उंगली घी में है। जो बेचारे साइकिलों पे, जो ट्रेनों में सफर करते थे, वो सब आज फ्लाइट में सफर कर रहे हैं। जो किसी छोटे मोटे कमरे में रुकते थे, धर्मशालाओं में रुकते थे, वो 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं। तो सबकी आदतें जो है ठीक हो गई हैं और मोदी जी का आशीर्वाद सबको है, इसलिए आशीर्वाद का बदला तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना। तो उस बदला देने के लिए वो इनको देंगे बदला, तो जो ये चाहेंगे वो कराएंगे। तो इसलिए इन्होंने बहुत बड़ी पैठ संघ में बना ली है। अब मोहन भागवत कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे ये देखना होगा। जी केपी मलिक सर, एक तरफ तो मोदी की सरकार टिकी ही इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार की एक बैसाखी उनके साथ में है, और दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार से ही दूरी बना रही है भाजपा। इसके क्या मायने हैं? देखिए, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार की कोई ऐसी चीज इनके पास दबी हुई है कि नीतीश कुमार खुलेआम कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब वो देखिए, आज मैं थोड़ा सा एग्जांपल अगर आपको मायावती का दूं। राजनीति में ऐसी कौन सी मायावती, चीज दबी छुपी हो सकती है? डर होता है। कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, किसी की सीढ़ी दबी हुई है, किसी की फाइल दबी हुई है, बहुत सारी चीजें दबी हुई होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं डरते, आगे बढ़ जाते हैं, वो कह देते हैं ये तो एआई से बनाया हुआ है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जनता भी भूल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसी डर के पीछे अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। आज अगर आप देखें, मायावती ने अपनी पार्टी को खत्म कर लिया है कि कहीं मुझे ये जेल ना भेज दें। जेल तो ये कांग्रेस के किसी नेता को भी नहीं भेज पाए। चिदम्बरम को कुछ दिन के लिए भेजा क्योंकि वो पर्सनल जिद थी अमित शाह की, क्योंकि अमित शाह को उन्होंने जेल भेजा था चिदम्बरम ने। वो अपना पर्सनल बदला लेने के लिए उन्होंने चिदम्बरम को जेल भेजा। वो गांधी परिवार पे इतने बड़े आरोप लगाते थे, वो तो उनके दामाद को भी जेल नहीं भेज पाए, जिसके ऊपर करोड़ों की जमीन कब्जाने का ये वो लगाते थे। राहुल गांधी को जेल नहीं भेज पाए। तो ये किसी को जेल नहीं भेज रहे, सिर्फ डराने का काम इनका है। तो जो डर गया वो मर गया। मायावती जी डर गई तो मर गई। इसी तरह से नीतीश कुमार अगर डरेंगे तो वो मरेंगे, और अगर वो मुकाबला करेंगे तो शायद उनकी जान बच जाए। तो अभी यही रस्साकसी चल रही है कि नीतीश कुमार अब फिलहाल तो डरे हुए हैं, कल को क्या फैसला लेंगे ये देखना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली चर्चा में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।